क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक बाय नेचर। हमें आइडेंटिफाई करना है एंटी कंपाउंड। अच्छा, एंटी एरोमेटिक के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है, एंटी एरोमेटिक के केस में क्या सीखा हुआ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन या कितने हो जाने जाएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट। ये चला गया है फर्स्ट कंडीशन। ये सेकेंड कंडीशन क्या है, वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, सभी साइक्लिक रिंग डलें। थर्ड क्या है, ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो फोर्थ है, ईच एटम प्रेजेंट इन द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कंडीशन है तो वहाँ पर एंटी एरोमेटिक करेक्टर लग जाता है। अब ध्यान देंगे केयरफुली, जैसा कि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि कभी भी अगर मेटल से हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन कभी भी मेटल से अटैच है तो हमेशा ये क्या शो करेगा, -1। और अगर ये हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल से अटैच है तो ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो साइक्लिक हमें क्योंकि फोकस करना है कि अगर मैं इस एटम को हटाऊंगा तो जो रिंग बचेगा तो उसका करेक्टर क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है मेटल से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन के पास में आएगा नेगेटिव चार्ज और इस बोरान के पास में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। केवल मैं रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन का बोरान का पास में जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल ए सिंगल पॉजिटिव, डबल ए सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव में तो एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 2 पाई बॉन्ड है और हर एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोलिए कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन डले, साइक्लिक कंपाउंड है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन द रिंग। तो बोलिए इसका एंटी एरोमेटिक करेक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका एंटी एरोमेटिक करेक्टर है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखें बी में, तो यहाँ पे डबल, आप बोलें कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन जो डला हुआ है इसके पास में लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, यहाँ तक कॉन्जुगेशन केवल यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें कॉन्जुगेशन देखता हूँ तो डबल सिंगल लोन पेयर अन सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना जाता है। जैसे मेरे पास में एक्स है, इसके पास में लोन पेयर है और फिर इसके बाद में वाई यहाँ पे कर दिया पॉजिटिव चार्ज, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऑफ कोर्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जब ये लोन पेयर इधर उतरेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई हो जाएगा और लोन पेयर सिंस एक्स ने लूज किया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बट अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से मिलेंगे, 1 पाई बॉन्ड ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो 2 + 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लोन पेयर है, दोनों काउंट नहीं करना है, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होगा, दूसरा नॉन प्लानर में चला जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में देख लेना भाई। ठीक है, ये जो दूसरा लोन पेयर है तो अगर एक से अधिक लोन पेयर किसी एटम के पास में तो हमेशा दिमाग में रखें केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होता है, बाकी आपके नॉन प्लानर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, एरोमेटिक करेक्टर में। एरोमेटिक करेक्टर में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ना हो करके अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो यहाँ पे चला जाता है एरोमेटिक करेक्टर। इस कंडीशन को छोड़ करके बाकी सभी कंडीशन अप्लाई हो जाता है एरोमेटिक में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा करेक्टर भी शो कर रहा है, एरोमेटिक करेक्टर शो कर रहा है। हमें क्या चाहिए, एंटी एरोमेटिक जो फर्स्ट में है। हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि अदर ऑप्शन क्यों नहीं होने चाहिए, ये तो हमें मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं सी में चलता हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हर एक नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होगा क्योंकि हर एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड शो कर रहा है। ये जो साइक्लिक रिंग है क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ रहा है, देख लेते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर और ये हो गया डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एरोमेटिक करेक्टर। ठीक है,
इसमें अगर आप देखें साइक्लिक रिंग कभी भी अगर आपको दिखे और उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है तो वो हमेशा नॉन एरोमेटिक करेक्टर में जाता है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है, एब्सेंस है इन साइक्लिक कंपाउंड, तो ये समझ लीजिए वो हमेशा कंपाउंड किस में जाएगा, नॉन एरोमेटिक में हो गया। तो डी तो आपका नॉन एरोमेटिक आंसर तो हमें शुरुआत में ही मिल गया था। एंटी एरोमेटिक का कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है।